मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। माशाल्लाह से मेरे यहाँ बेटी हुई है। मुबारक हो तुम्हें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम मेरे भाई भाभी से हसद करती हो। तुम्हारे भाई और भावत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी भावत जो है ना, हर वक्त हकारत भरी नजर से देख रही है। सिर्फ मसला ये था कि बड़े भाई की बीवी अपने देवर और देवरानी से हसद करती थी और उसे औलाद न होने का रंज था। चले आए केक काटते हैं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ केक काटो। मगर आज मैं तुमसे पहली मरतबा कह रहा हूँ कि मुझे महसूस हुआ है कि भाभी का रवैया हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं है। तो मुनव्वर की बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती है तो क्या करूं, जान से मार दूं? शब्बीर ने गुजरात में एक ऐसे बेऔलाद जोड़े को देखा है जो बुरी तरह हसद की आग में जल रहा था। ये कहानी दो सगे भाइयों के घर की है जिसमें एक भाई के 3 बच्चे थे जबकि दूसरे भाई की कोई औलाद नहीं थी। हसद की आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले रखा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मुनव्वर हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर में दाखिल हुआ तो भाभी से उसका सामना हो गया। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये ले मुंह मीठा करे। देखा मुनव्वर, मैंने कहा था ना तुम्हारे यहाँ बेटी होगी। बिल्कुल 100% सही कहा था आपने। माशाल्लाह से मेरे यहाँ बेटी हुई है। मुबारक हो तुम्हें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुनव्वर, अब तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, 2 बेटियां और 1 बेटा। अरे हाँ, भाई साहब को बताया तुमने अपने? नहीं भाभी, अभी तो सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ। वैसे भाई साहब हैं कहाँ पर? घर में ही है, मैं भी बुलाती हूँ। अरे कहाँ है आप? यहाँ आए, मुनव्वर के यहाँ बेटी हुई है। आ गया भाई, आ गया। भाई मुंह मीठा करे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। सफिया तुम गई नहीं इसके साथ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में तो इतना रश होगा, वैसे भी कल आ ही जाएगी वो घर में, मिल लूंगी। हाँ हाँ, भाभी सही कह रही है। अस्पताल में इतना रश होता है और भाभी को ब्लड प्रेशर भी तो इतना रहता है, बिला वजह परेशान होंगी। इस दौरान शब्बीर देख रहा था कि मुनव्वर की भाभी सारी बातें ऊपरी दिल से कर रही थी। जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। दरअसल अंदर से वो जलकर राख हो गई थी लेकिन नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अच्छा ये बताओ नाम क्या सोचा? कहाँ भाई साहब, जब बच्ची घर पर आ जाएगी तो आपने ही नाम रखना। हाँ भाई चलो खैर वो तो हो जाएगा। अच्छा सफिया, अपने घर पे फोन करके बता दो मेरे भाई के घर बेटी हुई है। अच्छा भाई साहब और भाभी, मैं जा रहा हूँ अस्पताल, वहाँ पे बहुत से काम भी होंगे। ये मिठाई पकड़े, आप खाएं और भाई खाएं, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो, अल्लाह हाफ़िज़। जाओ 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 जाओ। जैसे ही मुनव्वर घर से निकला दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को गहरी नजर से देखा। अब माशाल्लाह इस घर में मजीद और रौनक बढ़ जाएगी बच्चों की। पता नहीं क्या हो गया तुम, कैसी औरत हो तुम? क्यों, क्या हो गया मुझे? तुम्हें जो हो गया है ना और जो तुम्हें हो रहा है इसका कोई इलाज नहीं है। अरे तुम मेरे भाई भाभी से हसद करती हो। हाँ हाँ करती हूँ हसद मैं उनसे। तुम्हारे भाई और भावत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी भावत जो है ना, ऐसा लगता है मुझे हर वक्त हकारत भरी नजर से देख रही है। अरे तुम्हारी भावत ने 3 बच्चे क्या पैदा कर लिए, लगता है मुल्क फतह कर लिया। हाँ तो तुम भी मुल्क फतह करके दिखा दो ना। देखो तुम ज्यादा मेरे मुंह मत लगना, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। मुझे अलग घर कर दो, मुझे ये बच्चों का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मेरे कहने से एक मुनाफिकत और कर लो जो तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है। हॉस्पिटल चली चलो मेरे साथ, वरना खामखी में लोग बातें बनाएंगे। अस्पताल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सिर्फ फोन पे मुबारकबाद दे सकती हूँ, लेकिन अस्पताल नहीं जा सकती। सुन लिया तुमने? तुम्हें तो खुदा ही समझेगा। सफदर हुसैन अपने भाई मुनव्वर से 25 बरस बड़ा था और बे औलाद था, जबकि मुनव्वर के यहाँ अब तीसरी औलाद भी हो गई थी। बड़ा बेटा 13 साल का था और उसके बाद नौजायदा बेटी को मिलाकर 2 बेटियां थीं। दोनों भाई सऊदी अरब में कारोबार करते थे।
बड़ा भाई साल 2 साल पहले कारोबार बंद करके पाकिस्तान आ गया था, लेकिन छोटा 35 साल अभी तक वहीं था। अलबत्ता तीसरी औलाद की पैदाइश पर पाकिस्तान आया हुआ था। दोनों भाई आबाई घर में इकट्ठे रहते थे। बाप पहले ही दोनों को जायदाद बांट चुका था, इसलिए जायदाद का कोई तनाजा भी नहीं था। सिर्फ मसला ये था कि बड़े भाई की बीवी अपने देवर और देवरानी से हसद करती थी और उसे औलाद न होने का रंज था। शब्बीर ने देखा कि घर में मुनव्वर के 13 साला बेटे रूशान की सालगिरह मनाई जा रही थी। कमरे में गुब्बारे झूल रहे थे, म्यूजिक पर गाने चल रहे थे और बहुत से बच्चे इधर से उधर दौड़ भाग में मसरूफ थे और रूशान भी उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। उधर शब्बीर ने देखा कि रूशान की ताई बावर्ची खाने में काम कर रही थी और फिर वो अचानक बहुत जोर से चीखने लगी। रोहन, रोहन, इधर आओ। भाभी, सब खैरियत तो है? क्या हुआ? क्या खैर करे? ये तमीज सिखाई है तुमने अपने बच्चे को? देख नहीं रही हो कितना शोर शराबा हो रहा है? भाभी, बर्थडे है घर में और बच्चे आए हुए तो शोर तो हो गई, इसमें तो बुरा मानने वाली क्या बात है। अच्छा, मैं रोहान को भेजती हूँ, वो आपसे सॉरी करेगा। रूशान की माँ बच्चों के दरमियान पहुंच गई थी। बच्चों, अब शोर नहीं करना है, ठीक है? रोहान बेटा, बात सुने, इधर आइए। आप जाइए, ताई को सॉरी करके आइए। जाइए, शाबाश। चले हम कैंडल्स जलाते, ठीक है? रूशान सर झुकाकर ताई के पीछे जाकर खड़ा हो गया। ये तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ताई ने मुड़कर कहर आलूद निगाहों से देखा और रूशान वैसे ही सर झुकाए खामोशी से खड़ा रहा। भाभी, क्या हो गया? रोहान, आपने बड़ी मम्मा को सॉरी बोला? कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे इसकी सॉरी वॉरी। भाभी, बच्चा है, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। चले रोहान, हम केक कट करेंगे, आइए। शाबाश, चले चले चले। देवरानी गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़कर खींचते हुए लौट गई और भाभी के बगैर ही केक कटवाने का कहने लगी। चलो भाई, चलो बेटा, चले भाई केक काटते हैं। अरे भाई, भाई साहब और भाभी कहाँ पर है? भाई साहब घर पे नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए। और भाभी? छोड़े ना उन्हें, उनका मूड अच्छा नहीं है, बस हम केक काट। नहीं, तुम रुको, मैं जाकर भाभी को बुला के लेकर आता हूँ। अरे, ये कैंडल्स खराब हो रही, केक खराब हो जाएगा हमारा। तुम ही रुको, मैं बुला के लेकर आता हूँ। जल्दी आइएगा। अरे भाभी, सब आपका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पे मसरूफ हैं। चले आए, केक काटते हैं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ केक काटो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। भाई साहब घर पे नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए। और भाभी? छोड़े ना उन्हें, उनका मूड अच्छा नहीं है, बस हम केक काट। नहीं, तुम रुको, मैं जाकर भाभी को बुला के लेकर आता हूँ। अरे, ये कैंडल्स खराब हो रही, केक खराब हो जाएगा हमारा। तुम ही रुको, मैं बुला के लेकर आता हूँ। जल्दी आइएगा। अरे भाभी, सब आपका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पे मसरूफ हैं। चले आए, केक काटते हैं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ केक काटो। और वैसे भी मैं खाना तैयार कर रही हूँ, जाओ। देवर वापस बच्चों के पास लौट आया। खासा खिंचाव वाला माहौल था। ऐसे ही माहौल में केक काटा गया और उधर शब्बीर ने देखा कि मुनव्वर की भाभी सर पे दुपट्टा लपेटकर अपने कमरे में चली गई थी। इस वाकये के बाद देवरानी और भाभी के दरमियान अरसे से जारी सर्द जंग मजीद सर्द हो गई थी। बल्कि वो हसद की आग जो भाभी के दिल में थी, उसके शोले आंखों से भी निकलते दिखाई देने लगे। शब्बीर ने देखा कि मुनव्वर ने भाभी का दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने बहुत मुनाफिकत से दरवाजा खोल दिया।
अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। मुनव्वर, तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद घर बड़ा सुना सुना हो जाएगा। अरे कहाँ भाभी, आप हैं, भाई साहब हैं, और शकील और बच्चे भी तो यहीं पर है। और वैसे भी मेरा जाना बहुत जरूरी है, सारा कारोबार नौकरों पर छोड़कर आया हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन तुम वहां पहुंचकर अपना हाल अहवाल देते रहना हमें। जी अच्छा, जाओ। मुनव्वर भाभी से रुखसत होकर बाहर आ रहा था तो बच्चे और उसकी बीवी गाड़ी में बैठे हुए थे। बीवी ड्राइविंग सीट पर थी। मिलकर आ गया भाभी से? हाँ मिलकर तो आ गया हूँ, मगर आज मैं तुमसे पहली मरतबा कह रहा हूँ कि मुझे महसूस हुआ है कि भाभी का रवैया हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा क्या शिकायत है उन्हें हमसे? आपको ये बात आज महसूस हो रही? उनका रवैया तो पता नहीं कब से हमारे साथ अच्छा नहीं है। मैं तो ये सब कब से भुगत रही हूँ। पता नहीं क्यों इतनी नफरत करती है हमारे बच्चों से, और भाई साहब का भी इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो हमारे बच्चों से बात तक करना पसंद नहीं करते। खैर मुझे बात समझ नहीं आती, अगर उनकी औलाद नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? खैर छोड़ो। देखो शकीला, तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे और बच्चों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम लोगों के बगैर कितना जिंदगी गुजार रहा हूँ ये नहीं जानता हूँ, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है कि वहां से अपना सारा कारोबार वाइंड अप करके साल भर में पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ। तुम परेशान मत होना और बच्चों का ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र होइए, मैं बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। अब चले? मगर मेरे ख्याल में फ्लाइट में भी काफी टाइम है, तो क्यों ना बच्चों के साथ खाना खाने चलते हैं? जाते जाते भी चटोरा पर नहीं जा रहा। चले भाई, खाना खाने चलते हैं। मुनव्वर की जाते ही उसकी बीवी और बच्चे बिल्कुल बेआसरा होकर रह गए। भाभी से बिल्कुल ही बातचीत बंद थी। ताया तक बच्चों के सलाम का जवाब नहीं देते थे। मुनव्वर की भाभी को यह फिक्र खाई जा रही थी कि ससुर की जायदाद का बकिया हिस्सा भी उसके देवर और उसके बाद उसके बच्चों को मिल जाएगा। एक रात शब्बीर ने देखा कि मुनव्वर की भाभी मुसलसल अपने शौहर के कान भर रही थी, उसे ताने दे रही थी और उसका शौहर बुरी तरह उलझ रहा था। ये बात समझ में नहीं आती कि मैं 10 दफा एक बात को रिपीट कर चुकी हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो या तुम समझना नहीं चाहते हो? कब से इंसान, ये आदमी मुझे पता नहीं पागल करके छोड़ेगा। अरे हाँ, सुन लिया, 10 दफा सुन लिया। तो मुनव्वर की बीवी तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, तो क्या करूं, जान से मार दूं? वैसे इज्जत तो वो तुम्हारी भी नहीं करते, और तुम्हारा भाई और उसकी चहीती हमें ऐसे देखते हैं ना कि जैसे हम नीच हों। चुप करके सो जा चुप करके, और सोने दे मुझे भी। बात सुनो, कैसे सो जाऊं मैं और क्यों सो जाऊं मैं? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तो क्या करूं, मुनव्वर की बीवी बच्चों को मार दूं जब सुकून मिलेगा तुझे? तुम और मारोगे? सो जा, सोने दे, जान छोड़ दे मेरी, सो जा। उस रात दोनों मियां बीवी ने हसद की आग में जलते हुए भाई की बीवी शकीला, 13 साला बेटे रोशान और 2 छोटी बेटियों को डंडे और छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। इतना बेदर्द वाकया सुनकर महल्ले पड़ोस और लवाहिकीन पर जो गुजरी वो बयान से बाहर है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुनव्वर के बड़े भाई सफदर और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस वाकये की तफसील कुछ इस तरह बताई थी। ये जैसे मशहूर मिसाल है कि खून सफेद हो गया, भाई ने भाई का घर उजाड़ दिया है, सारा खानदान उसने भाई का खत्म कर दिया है। ये उनका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा दोनों भाइयों में, तो उसने उसका खानदान सारा तबाह बर्बाद कर दिया है। बड़ी अफसोसनाक खबर है।
तो अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, टीमें आई हुई हैं, PFS से टीम आई हुई है, वो अपना कलेक्शन कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी कार्रवाई जो बनती है हम कर रहे हैं। उधर जब सऊदी अरब में मुनव्वर को बीवी बच्चों के कत्ल की खबर मिली तो उसका सारा वजूद ठह गया। उसकी मुबैना हासिद भाभी और भाई ने उसकी नस्ल का ही खात्मा कर दिया था। शब्बीर ने गुजरात में सगे भाई भाभी के हाथों 4 बेगुनाह अफराद के कत्ल पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और सफाक कातिलों को बगैर किसी रियायत के कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्दुल्ला के मौशी हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे थे। घर का सुकून हारत हो रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक फैक्ट्री में बतौर फोरमैन मुलाजिम अब्दुल्ला को बंद गली से निकलने का रास्ता दिखाई दिया तो अकल के दरवाजे उस पर बंद हो गए। मैं हूं फारिस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अब्दुल्ला मैली सी डांगरी पहने फैक्ट्री में काम कर रहा था कि एक मातहत मुलाजिम उसके पास दौड़ा दौड़ा आया। सलाम वालेकुम उस्ताद। अरे वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कैसा आना हो गया? यार उस्ताद, वहाँ जो फिटिंग करी थी ना वो लीक हो रही है और सेठ नाराज हो रहा है, सारा काम रुका हुआ है। अच्छा, तो ऐसा करो ना, किसी कारीगर को ले जाओ तो उस पाइप का ना फिलअप चेंज करा दो, वो ठीक हो जाए। उस्ताद सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, पानी रुका हुआ है और सेठ नाराज हो रहा है। आप जल्दी चलो। अरे यार, मेरे को थोड़ा सा ये काम निपटाना था। तुम चलो, मैं आता हूँ ना। अरे उस्ताद नहीं, आप चलो, जल्दी चलो, सेठ नाराज हो रहा है। अच्छा रुको, मैं चलता हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला फैक्ट्री के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां बेशुमार पाइप लगे हुए थे। अब्दुल्ला आलात के जरिए फॉल्ट दूर करता दिखाई दिया और जब काम से फारिग हुआ तो कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर में अब्दुल्ला कपड़े बदल कर निकला। उसने अपना कार्ड पंच किया और फैक्ट्री से बाहर निकल आया। एक साथी मुलाजिम ने जो स्कूटर पर सवार था और जाने ही वाला था, उसने उसे आवाज दी। अरे अब्दुल्ला भाई आ जाओ, चौक तक छोड़ दूंगा। अच्छा, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? अरे नहीं यार, परेशानी क्या है, आजकल जैसी महंगाई चल रही है सभी परेशान है। खैर है। हाँ यार ये तो है। वैसे भाई मैंने इस परेशानी का एक रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता? कैसा रास्ता? एक पीर साहब हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है भाई, मजार के साथ हुजरे में ही रहते हैं और तुम्हारा मसला भी यूं ही हल कर देंगे। यूं मैं वहीं जा रहा हूँ, चाहो तो साथ चलो। अच्छा चलो, देख लेते हैं तुम्हारे पीर साहब को। थोड़ी देर में अब्दुल्ला और उसका साथी एक मजार के सामने पहुंच गए। साथी ने मोटरसाइकिल खड़ी की और फिर एक हुजरे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। हुजरे का दरवाजा खुला हुआ था जिस पर एक मैला सा पर्दा लटक रहा था। अंदर दाखिल हुए तो एक नाम नेहाद पीर मौजूद था। वालेकुम सलाम। किधर है भाई? और ये कौन है? पीर साहब ये अब्दुल्ला है, मेरे साथ कंपनी में काम करता है। मैंने आपका बताया तो दौड़ा चला आया आपसे मिलने के लिए। अरे पागल, ये आया नहीं, इसे बुलाया गया है। बता भाई, तेरे कान में किसी ने कोई बात कही? नहीं पीर साहब। हाँ, जब मैं फैक्ट्री से निकल रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान में किसी ने कुछ कहा। कोई नहीं था, वो मेरा मुवक्किल था। बता भाई इसको। हाँ अब्दुल्ला, पीर साहब के पास जिन्नात हैं और पीर साहब के मुवक्किल भी हैं, सब पीर साहब को बताते हैं। पीर साहब ये बेचारा बहुत परेशान रहता है और इसका कुछ करें ना। परेशान तो रहेगा क्योंकि इसके घर के ऊपर काला जादू है। काला जादू? क्या पीर साहब, जादू मुझ पे? जब जिसके घर पर जादू होगा
तो वो कैसे सुकून में रहेगा? मुझे किसी ने कहा था कि अब्दुल्ला तेरे ऊपर जादू है, मगर मैंने यकीन नहीं किया था उसकी बात पे। जादू? और वो भी काला जादू। देखा अब्दुल्ला, मैंने कहा था ना पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। पीर साहब, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? पीर साहब, मैं बहुत परेशान, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, मेरी बीवी सारा दिन मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है। पीर साहब, इतना कमाता हूं मगर समझ में नहीं आता, घर में कुछ भी नहीं है। बता भाई इसको, जादू का तोड़ करना पड़ेगा, तोड़। जी पीर साईं, जी। अब्दुल्ला, अब जो जुमेरात आ रही है ना, काला बकरा लाके देना होगा पीर साहब को। ले आएगा ना? हाँ, मैं ला दूंगा बकरा। कर लेगा ना तू? जाओ, जुमेरात को आना और घर में अपनी बीवी को बताकर आना कि मैं 1 हफ्ता घर नहीं आऊंगा। 1 हफ्ता? चलो ठीक है पीर साहब, मैं बोल के आऊंगा। हाँ, 1 हफ्ता, क्योंकि 1 हफ्ता तुझे चिल्ला काटना पड़ेगा। अब तुम जाओ। ओए, चुप हो जा, और मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा और सारी जिंदगी तू यही रहेगा। लेकिन तुमने 3 किनारे लेकर पकड़ दिन जाओ। अब्दुल्ला और उसका साथी पीर साहब से खाइफ होते हुए कमरे से बाहर निकलते देखे गए। पीर साहब के कहने पर अब्दुल्ला ने एक हफ्ते तक घर जाना बंद कर दिया था। 10-15 दिन में घर जाता तो बीवी उससे उलझ जाती और नौयत मार कुटाई तक पहुंच जाती। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल्ला आंगन में एक दरख्त के नीचे अगरबत्तियां सुलझा रहा था कि पीछे से उसकी बीवी पहुंच गई। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? खामोश, जिन्नात आए हुए हैं। अभी बताती हूँ तुम्हारे जिन्नातों को। क्या ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये पागल हो गई है क्या तू? अरे पागल तो तुम हो गए हो। घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, भूख से तड़प रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? खामोश, जिन्नात आए हुए हैं। अभी बताती हूँ तुम्हारे जिन्नातों को। क्या ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये पागल हो गई है क्या तू? अरे पागल तो तुम हो गए हो। घर में बच्चे बीमार पड़े हैं, भूख से तड़प रहे हैं। अब्दुल्ला की बीवी ने वो अगरबत्तियां निकाल कर उसे तोड़ दिया। कसम खा के कह रही हूँ, अगर इस पीर के पास जाना नहीं छोड़ा ना तो मैं उसके आस्थाने में आग लगा दूंगी। मैं जा रहा हूँ, मगर देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, तड़प तड़प के मरेगी तू, तड़प तड़प के मरेगी। ये चील कौवे बोटियां खाएंगे, तेरी बोटियां। तूने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे जाओ, दफा हो यहाँ से, निकलो। पीर के खिलाफ बातें सुनकर अब्दुल्ला कांपने लगा और बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया। शौहर के घर से बाहर रहने पर अब्दुल्ला की बीवी तन्हाई का शिकार हो गई, तो उसने अपनी छोटी बहन को साथ रहने के लिए बुला लिया। शब्बीर ने देखा कि पीर आंखें बंद किए हुए झूम रहा था और अब्दुल्ला उसके सामने बुत बना बैठा था। साली, अबे घर वाली, मई काली, आधे घर वाली, जा, छोड़ दे अब्दुल्ला का पीछा, छोड़ दे मई काली, वरना तुझे ऐसा, वरना तेरे साथ वो करूंगा कि तू जिंदगी भर याद करेगी। आप ठीक कह रहे हो,
आप ठीक कह रहे हो पीर साहब, मुझे पहले ही शक था, ये सारा जादू मेरी साली करवा रही। अब चला पत्ता, देख अब तुझे मैं वो दिखाता हूं जो तेरी आंखें देखेंगी। देख मैं टीवी दिखा रहा हूं तुझे मेरे हाथ में ले। कुछ नजर आ रहा है? चल रही है। जी साहब, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे तुझे क्या मैं चल कर दिखाऊं? तुझे नजर नहीं आ रहा? ये देख तेरी साली कब्रिस्तान में मट्टी जमा कर रही है। पीर साहब, मट्टी। हाँ मट्टी। जाओ इसका काम तमाम कर दे और इसके बाद मैं तुझे एक वजीफा बताऊंगा और तू माला माल हो जाएगा। जा ठीक है पीर साहब। जा। अब्दुल्ला को पीर की बातों पर अंधा यकीन हो चुका था। उसे नहीं मालूम था कि मक्कार पीर चमत्कार दिखाकर सीधे साधे लोगों को अपना मुरीद बना लेता था और फिर उनके जरिए मासूम लोगों को लूटता भी था। एक सुबह जब अब्दुल्ला की बीवी गहरी नींद सो रही थी, अब्दुल्ला खामोशी से उठा और फिर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी साली उसके बच्चों के साथ सो रही थी। अब्दुल्ला ने छुपाई हुई छुरी सीधी की और फिर शब्बीर ने अब्दुल्ला को झुकते हुए देखा। अब्दुल्ला ने घर से जादू का असर खत्म करने के लिए पीर की हिदायत पर साली को कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल्ला के हाथों उसकी साली के कत्ल की खबर मिली तो लोग हैरतज़दा होकर बाहर निकल आए। ये है मुबैना कातिल। पीर साहब आए थे मेरे सामने, उन्होंने कहा कि तुम्हारी साली गा रही है जादू वगैरह जो कुछ भी गा रही है। रात को तुम्हारी बच्चियां जो चीखें मारती हैं उसी का नाम लेती हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी रात को अपनी बच्ची को चीखें मारते हुए वो मेरी साली का नाम लेती थी। चीखें मारती हुई उठ जाती थी और उसका नाम लेती हुई उठती थी, डरती थी, उसका नाम लेके चीखें मारती थी। तो फिर वो मुझसे भी ख्वाब में आए, उन्होंने भी यही कहा था तुम्हारी साली जादू कर रही है तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने अपनी साली को कत्ल किया। फिर बीवी बचाने के लिए आ गई हुई तो अनजाने में उसको भी लग गई। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं अपनी बीवी बच्चियों से बड़ा प्यार करता हूँ। मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, कारखाने में काम करता था, हफ्ते बाद आता था, आके उनको खर्चा दे जाता था। मैं दरबार में सोता था, अपने ससुराल में नहीं सोता था। मेरा सांडू जो है, जो मेरी साली फोत हुई है, कत्ल हुई है, उसका जो बंदा था वो एक वक्त से उनके घर में ही रह रहा था, वहीं पे सोता था। पुलिस ने इस वाक़े को इस तरह बयान किया है। एक आदमी ने एक औरत को कत्ल कर दिया। मौके पे पहुंचे तो ये फरार हो रहा था, इसको पुलिस हमने पकड़ लिया। तो इसने इसकी निचाकी चल रही थी अपनी साली के साथ। इसका कोई थोड़ा सा नफसियाती मसला चल रहा था। ये कह रही थी कि वो मेरे ऊपर और मेरी बच्चियों के ऊपर वार वगैरह कर रही है, कोई जादू वगैरह के। तो इसलिए इसने उसको छुरियों के साथ कत्ल कर दिया। ये अपने साले के घर में रहती था और इसकी साली भी उधर रह रही थी उसी घर के अंदर ही। ये दिने 9:30-10 बजे उधर दाखिल हुआ ये, और अनंत फादर ने इसने जाकर उधर उसको छुरियों को वार करके उसको कत्ल कर दिया। शब्बीर ने गोजरावाला के इलाके थाने वाला बाजार में एक गुमराहकुन पीर के कहने पर शक की बुनियाद पर साली को कत्ल करने के वाक़े को शदीद जहालत करार दिया है। शब्बीर चाहता है कि इस जहालत और सोच का खात्मा होना चाहिए और जाली पीरों और उनके पैरोकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।